चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। क्या करना है इसमें, f के सभी अशांत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f ये दे रखा और कौन से बिंदु निकालने हमें इसमें, f के सभी अशांत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए फंक्शन ये दे रखा, तो या तो किसी निश्चित बिंदु पर कह देता तो उसी निश्चित बिंदु पर निकाल देते, तो बिंदु कोई दिया नहीं इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, सी को ही हमें इसमें वास्तविक संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें केस क्या क्या बनेंगे, एक बार तो x वो c छोटा लेंगे किससे, 2 से, एक बार c 2 से बड़ा लेंगे और एक बार c बराबर 2 पर निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे क्या, माना c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट, यदि c छोटा है किससे, 2 से, तो लिमिट निकाल दीजिए x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c। ठीक है, एफ एक्स का मान फर्स्ट वाला लेंगे या सेकंड वाला लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे क्योंकि उसमें छोटा है 2 से। तो कितना लेना पड़ेगा एफ एक्स बराबर हमें 2x प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, एक्सटेंड कर रहा किसको, तो रख दीजिए 2c प्लस 3 तथा किसका मान निकालिए, fc का मान निकालिए, c छोटा है तो वही लेंगे, कितना आ जाएगा 2c प्लस 3। तो क्या आ गया यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर किसके आ गया, एफ सी के। तो क्या जाएगा, आता है दिया गया फलन c लेस देन 2 के लिए बराबर आया तो कैसा हो जाएगा, ये सतत है। ऐसी केस सेकंड हो जाएगा ना, केस सेकंड में बताइए क्या लेंगे, यदि c बड़ा है किससे, 2 से, हो जाएगा भैया, ये ले लेंगे। तो सेकंड हो जाएगा केस ये, फिर इसके बाद क्या लेंगे हम, केस थर्ड देखिए किस पर निकाल लेंगे, यदि c बराबर 2, तो इस पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले LHL या RHL कोई सी भी निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f 2 माइनस h। 2 में से h घट रहा तो 2 से कैसा है, छोटा, तो कौन सा लेना पड़ेगा हमें, पहले वाला। चलिए करिए, तो 2 में से h घट रहा तो 2 से छोटा पहले वाला छांटना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, LHL ही तो निकाल रही है हम, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 2 माइनस h रख दीजिए पहले में, 2x की जगह कितना रख दीजिए 2 माइनस h प्लस 3, h स्टैंड कर रहा 0 को, 2 दूनी 4 या 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। इसके बाद क्या निकालिए, RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट s टेंस टू 0 f 2 प्लस h 2 से कैसा है, ये बड़ा है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
2 से बड़ा, x 2 से बड़ा, ये वाला छापना पड़ेगा। 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, तो ये देखिए कितना आएगा। ठीक है, h की जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ये 7 आया। तो इसका मतलब LHL बराबर नहीं है किसकी, RHL की। अतः दिया गया फलन C बराबर किस पर, 2 पर कैसा है ये, असतत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखना इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में f(x) बराबर ये दे रखा। ठीक है, तो इसमें जो केस बनेंगे, x छोटा लेंगे किससे, -3 से, मतलब c छोटा लेंगे, c कोई वास्तविक संख्या मान लेंगे, c छोटा लेंगे किससे, -3 से, और एक बार c किसके बीच लेंगे, -3 और 3 के बीच, और 3 से कैसा लेंगे, बड़ा, और -3 पे निकाल लेंगे, और किस पे निकाल लेंगे, 3 पे निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट में बताइए, यदि c छोटा है किससे, -3 से, c छोटा है किससे, -3 से, तो चलिए लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू c, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। तो कितना आएगा f(x) का मान, मॉडुलस x प्लस 3, x की जगह कितना रखना हमें, लिमिट x टेंस टू c, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा, c प्लस 3। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई, मॉडुलस x का मान -x होता है, कब होता है, यदि x छोटा हो किससे, 0 से, और मॉडुलस x किसके बराबर होता है, प्लस x के बराबर होता है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसी मॉडुलस c के लिए भी कह सकते हैं। अब इसमें ये बताइए c -3 से छोटा है, तो 0 से छोटा होगा या नहीं होगा, ये c किससे छोटा है, -3 से छोटा है, तो 0 से भी छोटा होगा। तो 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पे c 0 से छोटा है, तो ये बताइए मॉडुलस c किसके बराबर आएगा, -c के बराबर आएगा। क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि c छोटा है किससे, -3 से छोटा है, -3 से छोटा तो किससे भी छोटा होगा, 0 से भी छोटा होगा। तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c किसके बराबर आएगा, -c और प्लस कितना 3, तो कितना आ जाएगा, x तो इसमें लिमिट तो रख दी, सॉरी ये यहाँ पे आ गई, लिमिट तो यहीं रख दी ना, यहाँ लिमिट नहीं लिखी जाएगी। तो कितना आंसर आ गया इसका, 3 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, c। इसके बाद किसका मान निकालिए, FC का मान निकालिए, यहाँ से निकाल लूँ, मॉडुलस c प्लस कितना 3, मॉडुलस c का मान बताइए, -c। क्यों -c आएगा, क्योंकि 0 से छोटा आएगा, तो -c प्लस 3, या क्या लिख सकते हैं 3 - c। तो लिमिट x टेंस टू c
एफ एक्स बराबर किसके आया, एफ सी के। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, c लेस देन 3 के लिए दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, मिटा दिए तो लिख रखा आप लोगों ने, तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, ठीक है, किसके लिए, c लेस देन -3 के लिए कैसा है, सतत है। अब केस कौन सा लेंगे, सेकंड केस देखना जरा, c का मान किसके बीच लेंगे, और उस पर 3 पे भी निकाल लेंगे, या 3 पे निकाल लो पहले आपको इस, चलो यदि c बराबर है किसके, -3 के, तो ये इसका क्रांतिक बिंदु है, तो इस पर क्या निकालना पड़ेगा, LHL कितना, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx, लिमिट बोलिए h टेंस टू 0 f -3 -h, -3 में से -h घट रहा, तो -3 से कैसा होगा, छोटा, तो -3 से छोटा, फिर यही लेना पड़ेगा, ठीक है, करिए। ठीक है, कई केस बनेंगे इसमें, हो गया ना, चलिए तो आगे देखो, लिमिट h टेंस टू 0, 3 में से h घट रहा, 3 से क्या, -3 से छोटा होगा, -3 से छोटा, पहले वाला लेना पड़ेगा, तो पहले वाले में x की जगह ये रख दो, पहले वाले में मॉडुलस कितना, -3 -h प्लस कितना हो जाएगा 3, तो इसका मॉडुलस किसके बराबर आएगा, इसका जो मॉडुलस आएगा 3 + h के बराबर आएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा ही, और प्लस का कितना 3, h टेंड कर रहा किसको, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाए, मतलब कितना आ जाएगा ये, मॉडुलस के अंदर भी हाँ 0 रख सकते हैं, वैसे तो मॉडुलस के अंदर भी h की जगह 0 रख सकते हैं, -3 + 3 आ जाएगा, वो भी सही है, पर चलिए मैंने इसका पहले मॉडुलस हटा के तब रखना वैसे तो, ठीक है, तो +0 और +3 और कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब निकालिए क्या, राइट हैंड लिमिट, लिमिट बोलो x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx, उस साइड तो हो गया होगा ये, तो ये आएगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 f कितना, -3 + h, भाई -3 में कुछ जुड़ रहा, तो -3 से कैसा होगा, बड़ा, -3 से बड़ा नहीं है x, x जो है -3 से कैसा है, बड़ा है, तो कौन सा छांटना पड़ेगा, सेकंड, और सेकंड में x की जगह क्या रखना पड़ेगा, भाई सेकंड क्या छांटेंगे हम, fx बराबर क्या छांटेंगे, -2x, और x की जगह रखना कितना हमें, -3 + h, -2x की जगह क्या रखना, तो f -3 + h का मान कितना आएगा, ये आएगा, हाँ, तो कितना बताया, लिमिट कितनी, h टेंस टू 0 -2 x की जगह -3 + h, h किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो h की जगह 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये भी 6 आया, वैल्यू फंक्शन निकाल लो, f -3 का मान निकालिए,
f किसका मान निकालिए। अब ये बताइए f -3 का जो मान निकाल लेंगे, पहले वाले से निकाल लेंगे, दूसरे वाले से या तीसरे वाले से? किससे निकाल लेंगे? पहले वाले से। पहले वाले से क्यों निकालेंगे? क्योंकि x बराबर -3 इसी में ही आ रहा है ये, और x किसके बराबर है यहाँ? -3, और बराबर -3 पहले में आ रहा, तो पहले से बताओ कितना आ जाएगा। x की जगह क्या रख दिया मैंने? -3, तो मॉडुलस -3 + 3, 3 + 3 बराबर 6। तो क्या आ गया यहाँ से? LHL बराबर RHL बराबर f -3। तो इसीलिए क्या आ जाएगा? C बराबर किसके लिए? -3 के लिए दिया गया फलन कैसा है? सतत है। या दिया गया फलन C बराबर -3 के लिए कैसा है? ये बराबर आए तो सतत है। अभी तक हमारे दो केसेस बने, एक मिनट देखो, दो केसेस बने। एक बार तो C किससे छोटा लिया और एक बार C बराबर कितना लिया? एक बार C किसके बीच में लेंगे? -3 और +3 के बीच में। एक बार C बड़ा लेंगे किससे? 3 से, और एक बार C बराबर कितना लेंगे? 3 के। तो कई केस बनेंगे इसमें, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, नेक्स्ट केस करेंगे। चलिए केस नंबर 3। यदि C किसके बीच है? -3 और +3, तो लिमिट निकालिए x टेंस टू C, fx का मान निकालिए। लिमिट x टेंस टू C, fx का मान बोलो -2x, कितना आ जाएगा? -2c आ जाएगा। तथा किसका मान निकालिए? fc का, ये भी कितना आ जाएगा? -2c। तो लिमिट x टेंस टू C, fx बराबर किसके आया? fc के। इसलिए दिया गया फलन -3 <C <3 के लिए सतत है। केस नंबर 4, C बड़ा है किससे? -3 से। 5 बनेंगे इसमें। चलिए केस नंबर 4, यदि C बड़ा है किससे? 3 से। लिमिट x टेंस टू C, fx बराबर लिमिट x टेंस टू C, fx का मान बोलिए। fx का मान ये आएगा, कितना आएगा? 6x + 2, x टेंस C को कर रहा तो 6c + 2। fc का मान निकालिए, तथा किसका मान? fc इसी से निकलेगा 6c + 2। इसलिए दिया गया फलन कौन से बिंदु पे? C > 3 के लिए कैसा है? ये सतत है। एक पॉइंट और रह गया, C बराबर 3
केस नंबर 5, यदि C बराबर है 3 के, तो जिस पे भी बराबर आएगा उस पे LHL, RHL और वैल्यू फंक्शन निकालते हैं। चलिए पहले LHL बोल दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, ठीक है, बोलो कितना आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना, जब 3 में से ऐसे घटेगा तो 3 से कैसा होगा, छोटा। 3 से छोटा पहले में, दूसरे में, तीसरे में, बोलो दूसरे में, ये रहा ना। 3 से कैसा, छोटा, तो दूसरे वाला छांटना पड़ेगा इसके लिए। कर लीजिए पहले। करो, आगे करो। कर लिया ना। तो ये आ जाएगा यहाँ से, एक मिनट यहाँ देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 3 में से घट रहा, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा ये छांटना पड़ेगा। तो -2 तो है ये, x की जगह क्या रख देंगे, 3 माइनस h, h टेंड कर रहा 0 को, कितना आएगा माइनस के 6। RHL बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 3 में कुछ जुड़ रहा, 3 से बड़ा, x 3 से बड़ा है, तीसरा छांटना पड़ेगा। लिमिट कितना, h टेंड्स टू 0, रख दो इसमें 6, x की जगह क्या रखना, 3 प्लस h प्लस 2, h टेंड कर रहा किसको, 0 को, तो 36 18 और 2 20, क्या बराबर आई, ये बराबर नहीं है तो वैल्यू फंक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो कह देंगे LHL बराबर नहीं है RHL के, इसलिए x बराबर c बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, fx बराबर मॉडुलस x अपॉन x, x बराबर नहीं है 0 के, और ये 0 दे रखा यदि x बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। माना c कोई वास्तविक संख्या है, तो दो केस बनेंगे, एक बार c 0 के बराबर नहीं है और एक c बराबर कितना, 0। चलिए इसमें नहीं, इसमें जो केस बनेंगे, एक मिनट, c कोई क्या है, वास्तविक संख्या है, तो बराबर 0 तो एक पे ही आ रहा ना, तो इसमें जो निकाल लेंगे, चलिए केस फर्स्ट बोलिए, बोलो यदि c बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान बताना, मॉडुलस x बटे कितना, x, c 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें या तो c बड़ा होगा 0 से या कैसा होगा, छोटा होगा।
तो इसमें एक बार तो लीजिए आप लोग, देखिए वैसे इसमें जो फलन है ऐसा तो होता है भाई, ऐसा तो होगा तो बराबर वाले पे ही होगा। इसमें करेंगे इसको, यदि इसमें भाई ऐसा कर लीजिए, इसमें c बड़ा है किससे, 0 से, और एक बार c छोटा ले लीजिए 0 से, और एक c बराबर 0 पे निकाल देंगे। चलिए बड़ा ले लिया अभी ये, तो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू c आएगा, तो मॉडुलस x बटे कितना, x मॉडुलस c बटे c। जब c का मान 0 से बड़ा है तो ये किसके बराबर आएगा, प्लस c आएगा, और बराबर किसके आ जाएगा, 1। तथा किसका मान निकालिए, एफ सी का मान निकालना, लिमिट x टेंस टू, वो एफ सी का मान निकालना, लिमिट थोड़ी लेनी, सीधा ही निकालना है। तो एफ सी का मान मॉडुलस बटे सी बटे सी आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 1। तो लिमिट x टेंस टू सी, एफ एक्स बराबर एफ सी। तो ये कैसा हो जाएगा, इसीलिए दिया गया फलन c ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा है, सतत। केस सेकंड क्या लेंगे, मतलब 0 के बराबर नहीं है ये, तो छोटा कभी ले रहे, यदि c छोटा है किससे, 0 से, ऐसे ही करिए इसको। जब c छोटा है 0 से तो मॉडुलस c कितना आएगा, -c आएगा, ठीक है। ठीक है, 2 बार लिखा गया, एक बार लिख देना इसे, एक जैसे लिखा गया। चलिए c लेस देन 0 पे लिमिट x टेंस टू कितना, c, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c। तो 0 से छोटा है, 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो पहले वाला ही लेना पड़ेगा। कितना, पहले वाला क्या, एफ एक्स, इसमें भाई c किससे छोटा है, 0 से, तो बराबर नहीं है, तो मॉडुलस x बटे कितना आएगा, x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x टेंड c को कर ही रहा है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c मॉडुलस c बटे c। लिमिट नहीं रखेंगे, फिर लिमिट नहीं लिखेंगे, मॉडुलस c का मान बताना, -c बटे c। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि c का मान छोटा है किससे, 0 से, तो इसलिए कितना आएगा, -1। तथा किसका मान निकालिए, एफ सी का मान निकालिए, तो कितना आ जाएगा, -c बटे c बराबर, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सतत। अब किस पे निकालना, 0 पे और निकालना, तो 0 पे वैसे ही निकालते हैं, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो तरीका लगभग सबका एक जैसा ही है इनमें। चलिए 0 पे देखिए, लिख देना सतत है c लेस देन के लिए। चलिए केस नंबर 3 देखिए, चलिए केस 3 में देखिए, यदि
सी बराबर है किसके, 0 के। LHL बोलो, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। 0 में से कुछ घट रहा, 0 के बराबर तो नहीं होगा, तो पहला लेना दूसरा लेना, पहला में 0 में से कुछ घट रहा तो 0 के बराबर नहीं है तो पहला लेना पड़ेगा। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, पहले में रख दो, x की जगह 0 माइनस एच का मॉडुलस आएगा, बर्थडे में कितना 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस माइनस एच प्लस एच आएगा, नीचे कितना आएगा माइनस एच, कट के कितना आ जाएगा -1। RHL निकालिए, लिमिट रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा, यदि वहीं रख देंगे तो सोल्व करके तब रखते हैं लिमिट, ठीक है। ये सही पूछा तुमने। देखिए ही लिमिट रखेंगे तो 0/0 कैसी फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो वहाँ नहीं रखनी, हल करके तब रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, वो x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, 0 में h जुड़ रहा, अब भी 0 के बराबर नहीं है ये भी, तो यही छांटना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस 0 प्लस h बटे 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, h बटे कितना आ जाएगा h से h कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो लिमिट का मान 1 आ गया, ऊपर कितना आ गया -1, तो LHL बराबर नहीं है RHL की, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, या c बराबर 0 पर सतत नहीं है। थर्टीन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वैसे 14 देख सकते हैं। थर्टीन तक कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, सबका तरीका तो यही है वैसे करने का। करके चलो देख लेना। चलिए तो बाकी कल करेंगे।